तो तुम लोगों में से जिसने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर तुमने थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना कि तुम्हारी पढ़ाई कितने परसेंटेज कंप्लीट है। मे भी हो सकता है कि तुमने 2-3 चैप्टर पढ़े होंगे, तो तुम अपना छोटा सा कैलकुलेशन लगा के मुझे परसेंटेज में जरूर लिख देना और नीचे उसके अपना टारगेटेड स्कोर जरूर लिखना, ताकि जब हम लोग वो अचीव कर पाए मिलके तो तुम बाद में आके उसे चेकआउट जरूर कर पाओ। तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो। अब देखो यार, मुझे पता है कि तुम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज्यादा बोलते हो, तो तुम लोगों के लिए मैंने ये सब चीजें एडवांस में ही पहले ही डाल दी थी। भले ही उस समय व्यूज नहीं आए, क्योंकि मुझे पता था कि उस समय कोई भी जगेगा नहीं जब तक डेट शीट नहीं आएगी, और क्योंकि डेट शीट आ चुकी है तो बच्चे अब काइंड ऑफ जग चुके हैं। तो इस वजह से मैं तुम्हें बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की 70 डेज स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको कि तुम अभी से भी यानी कि आज से भी फॉलो करते हो तो तुम आराम से बहुत अच्छा नंबर अचीव कर लोगे। ये मेरी गारंटी है। उसमें मैंने गारंटेड स्कोर बोला था फुल मार्क्स, तो उसको जरूर देखना। तीनों तुमको वीडियो सेक्शन में, और मैं लिंक सोचूंगा कि उसे डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूं। नाउ अब बात करते हैं भाई कि दिसंबर से लेके हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी टिल आवर बोर्ड एग्जाम वो क्या रहेगी। अब देखो, हमारे पास ये तो हमें पता है कि हमारे जो एग्जाम्स है वो कब होने वाले हैं। आप लोग डेट शीट से बहुत अच्छे से अवेयर होगे, लेकिन काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया जो फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम है क्या वो हमारा टारगेट होना चाहिए। तो नहीं, देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं नॉर्मल कैलकुलेशन पे भी बैठूं अगर अभी से भी, तो तुम्हारे पास गिन के मुश्किल से 50 दिन बचे हैं। अब ये चीज तुमको थोड़ा सा सीरियसनेस में डालेंगे कि भैया 50 दिन कैसे बचे हैं, तो तुम्हें मैं बता दूं कि भाई तुम्हारा दिसंबर का तो पूरा दिन तुम भले ही ले भी लो, लेकिन बीच में भी प्री बोर्ड्स होंगे, वाइवाज होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, और वो मोर देन इनफ है तुम्हारा इतना टाइम तुमसे खींचने के लिए जितना टाइम तुम उसमें देना नहीं चाहोगे। अब सबसे पहली बात, वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, मेरा तुमसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि स्कूलों में चाय समोसे चल जाते हैं और प्रैक्टिकल के नंबर 30 में 30 आ जाते हैं। सो एवरीबडी नोज इट। हाँ, कुछ स्कूल्स है जैसे कि केवी हो गए और डिफरेंट स्कूल्स हो गए जहां पर ये चीज नहीं हो पाता है, और उसके अपने कुछ पर्टिकुलर रीजंस है, राइट। तो मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्कूल में चाय समोसा चलता है, और वो पता करने का तरीका है अपने सीनियर से पूछो कि उनके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए थे, वो तुम्हें बता देंगे और वो तुम्हें एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि तुम्हें प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलेगा कि नहीं। अब जब तुम ये चीज श्योर हो जाओगे कि तुम्हें प्रैक्टिकल में मार्क्स आ जाएगा, तो अब बचा है हमारा बस थ्योरी वाला पार्ट। लेकिन सबसे बड़ा डर बच्चे किस में खा रहे हैं? प्री बोर्ड में खा रहे हैं। देखो यार, स्कूल वाले तुम्हें 10 बार बताएंगे कि प्री बोर्ड्स में फेल कर गए, प्री बोर्ड्स खराब चला गया, प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड्स में जुटते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। मैं इस पे एक अलग वीडियो सोचूंगा बनाने की, बट मैं तुम्हें बता दूं कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स नहीं जुड़ते। प्री बोर्ड्स जो है उसमें फेल भी हो गए तो वो एक स्कूल के लेवल की टेस्ट है, जो कि आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल ही जाता है एट द एंड, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स से ऑनेस्टली बोल दो दैट आई एम यूजिंग दिस टाइम और आई एम यूटिलाइजिंग दिस टाइम बिकॉज आई हैव डिड माई मिस्टेक, और अब समय है मेरा उठने का, तो भले ही वो चीजें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। तो उन सभी चीजों से टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई शुरू कैसे करनी है और पूरा चीज कंप्लीट कैसे करना है विद टाइम। देखो यार, सबसे पहली बात है कि अभी हमारे पास सिलेबस की अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो मैं तुम्हें फिर भी रिकमेंड करूंगा कि मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है कि कौन से चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, कौन से चैप्टर कैसे हैं, किस में ज्यादा समय देना है, किस में कम समय देना है, किसको कहां से पढ़ना है, किसको कहां से नहीं पढ़ना है, तो वो आप उधर से देख सकते हो। अब बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे भी बोल रहे थे, बहुत सारे बायोलॉजी वाले बच्चे भी बोल रहे थे, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस स्ट्रीम से भी हो, ताकि मैं उस हिसाब से थोड़ी चीजें प्लान कर पाऊं। नाउ कॉमर्स के लिए आई एम थिंकिंग टू प्लान समथिंग, बट यस राइट नाउ अभी जब तक उधर से मास ऑडियंस नहीं आती, आई कांट मूव इनटू इट। तो अब आते हैं मेन चीज पे। देखो यार, अभी से अगर तुम चाहो तो यस एक डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हो। आई विल नॉट से कि हर बच्चा 95 पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे जिनकी स्ट्रैटेजी और जिनकी थिंकिंग पावर और जिनका स्मार्ट मूव अगर वो सही समय पे लेते हैं तो वो इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चे कितना भी गंदा स्कोर करेंगे, मतलब कितना भी बेकार तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आराम से 75 to 80 तो कहीं नहीं गया है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, मैं बता रहा हूं 80 अबव हमारा टारगेट है, और 80 अबव अचीव करने के लिए सबसे पहले तो वो जो 20% है ना, वो 20% को अपने दिमाग से निकालो। अब तुम बोलोगे भैया वो 20% कहां से रिमूव कर सकते हैं? सबसे पहली बात, वो सारे टॉपिक्स जिसमें तुमको लगता है कि ये टॉपिक्स आते कम हैं
और ये टॉपिक्स पे टाइम बहुत ज्यादा टेकिंग है, तो वो सारे टॉपिक्स को ना तुम एक बार पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। तुमको उस पर अपना सर पटकने का जरूरत नहीं है। अब कुछ कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ सकती है, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आपके पास सफिशिएंट एफर्ट है, अगर आप दिन के 13-14 घंटे पढ़ सकते हो तो वो सिलेबस भी आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि गो विथ समथिंग जो कि रिपीटेडली आता है। जैसे वी नो कि मैथ्स में ये वाला पोर्शन से ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, वी नो कि फिजिक्स में ये डेरिवेशंस, ये न्यूमेरिकल्स या ये थ्योरी तो जरूर आएगी। तो जो जो मेन टॉपिक्स है वो तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिकॉज आपको मैं बता दूं कि आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसका जो डिवीजन है वो डिवीजन कुछ ऐसा है कि उसमें भैया आपके जो हार्ड पोर्शन है वो आपके रहेंगे 20%, आपके जो मीडियम पोर्शन है वो आपके रहेंगे 30%, और वो जो आपके बहुत इजी वाले पोर्शन है वो रहेंगे 50%। सो हम लोग क्यों ना इजी और मीडियम वाले को पूरे 100% पे जाके कंप्लीट करें ताकि वो 80% सिक्योर हो जाए, और हार्ड वाले से इतनी रेलेवेंसी ले ले कि वहां से हम लोग मार्क्स निकाल ले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग ब्लूप्रिंट की बात करते हैं कि ये ब्लूप्रिंट है, इतने इतने मार्क्स का, इतने इतने पोर्शन से, इतने इतने टॉपिक से आता है, वो कभी भी एप्लीकेबल 100% नहीं होता। हाँ, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में वो थोड़ा एप्लीकेबल है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है हर साल कुछ रेलेवेंट रहता ही है एक दूसरे से। लेकिन अगर आप वही बात कर लोगे मेरे से फिजिक्स की, तो नो इट इज नॉट। या फिर अगर आप कॉमर्स में बात कर लोगे तो कॉमर्स में यार अकाउंटेंसी का पेपर तो हमें पता है, ठीक है। एक बुक आती है अकाउंटेंसी की, आई थिंक BK गोयल, आई एम नॉट, मतलब उतने अच्छे से मेरे को याद नहीं है। उसमें यार पहले 2 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्पल पे कर लो तो आपके काम हो जाता है। अब देखो, मुझे पता है कि अब तुम्हें थोड़ा सा ईज फील हो रहा होगा, मतलब लग रहा होगा कि चीजें पॉसिबल तो हैं, लेकिन जो चीजें पॉसिबल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उन चीजों को और भी ज्यादा पॉसिबल बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा। अब समय आ चुका है टू लीव एवरीथिंग। सोशल मीडिया यूज करते हो, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी टू यूज इट राइट नाउ, ठीक है। थोड़ा सा एस्केप लेना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हारी एस्थेटिक वाली पोस्ट नहीं डालोगे तो कमेंट्स नहीं आएंगे और तुम्हारा क्लाउट गिर जाएगा, बट यार मार्क्स गिर जाएगा तो फिर क्लाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूं कि अभी फिलहाल के लिए अगर उस पर थोड़ी सी पाबंदी लगा सको तो प्लीज़, आई विल नॉट से कि 100% बंद कर दो भाई, मैं वैसा नहीं हूं। मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें इतनी मोटिवेशन की ज़रूरत है कि तुम्हें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना। इट्स अ वेरी नॉर्मल जॉब। उसके लिए अगर तुम्हें कंटिन्यूअस और एक स्ट्रक्चर्ड माइंड से 12-13 घंटे भी पढ़ लोगे तो यू कैन अचीव इट। तुमको हर चीज़ का कुर्बानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सोने के समय थोड़ा स्क्रॉल कर लिए चलेगा, ठीक है। अब देखो, पॉइंट यहाँ पर यह भी आता है कि भैया अब ये चीज़ करे कैसे। तो एक डे स्केड्यूल बनाना शुरू कर दो। देखो, अगर मैंने वो जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाई है वो तुम देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक चैप्टर में दिन कितना देना है। अब वो जानने के बाद तुम्हें पता है कि अगले दिन तुमको एक चैप्टर से कितना पोर्शन कंप्लीट करना है। तो एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो कि टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दो। ये मेरा सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करता था। मैं हर दिन की रात को एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि कल मेरे को इस सब्जेक्ट में यहाँ से यहाँ पढ़ना है, इस वाले सब्जेक्ट में यहाँ से यहाँ, और इस सब्जेक्ट में यहाँ से यहाँ। मैं इंग्लिश में ये एक चैप्टर कल कंप्लीट करूंगा और कल फिजिकल एजुकेशन में ये वाला चैप्टर पढ़ लूंगा, ठीक है। अब तुम्हें सबसे बड़ी तुम्हारे पास जो कह सकता हूँ एड ऑन है वो ये है कि तुम्हारे पास भाई YouTube का सपोर्ट है, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर। तुमको कोई कोर्स बैच में अपना पैसा लगाने की जरूरत फ्रॉम नाउ नहीं है, ठीक है। अ लॉट ऑफ टीचर्स आर डूइंग इट फॉर फ्री। पूरा कंटेंट फ्री अवेलेबल है, और वो जो तुम बैच या उन सब चीज़ों में भी अभी पैसा लगाओगे कोर्स वगैरह में, तो मेरे हिसाब से वो उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, मेरे को जहाँ तक लगता है, ठीक है। बट हाँ, कुछ ऐसे कोर्स होंगे जो कि काफ़ी रेलेवेंट होंगे, जो कि प्रॉपर क्रैश कोर्स होंगे, या फिर मुझे लगेगा कि हाँ दे आर परफेक्ट फॉर इट, देन आई विल शो इट टू यू। मैं बता ही दूंगा तुम्हें ऐसे भी। पॉइंट यहाँ पर ये आती है, सबसे बड़ी पॉइंट जो है वो ये आती है कि इतनी चीज़ें होने के बाद, सब कुछ इकट्ठा कर लेने के बाद कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टू डू लिस्ट बना लिए, ये सब करने के बाद काम होगा कैसे। सबसे पहली बात ये बता दूं ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पूरे साल पढ़ना ही पड़ेगा टू अचीव द मार्क्स। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा मिथ है जो मार्केट में फैला हुआ है, डैट यू हैव टू स्टडी होल ईयर। भाई मैंने तुमसे भी कम पढ़ा है। मैं जनवरी 15 या जनवरी 20 से मैंने शुरू करा था और फरवरी 15 तक मैं ख़त्म किया था। फिर मेरा एग्ज़ाम्स आ गए थे, कुछ जो बचा हुआ था उसको गैप डेज में भी मैंने पढ़ा था, एंड आई स्कोर्ड 80% विच इज़ सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि मैंने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की थी। मैं भी तुम्हारी तरह पूरी तरीके से भटका हुआ था। मैं चाहूँ तो अपना मार्क्स 92% और 95% बता के यहाँ पर बहुत कूल बन सकता हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज दैट आई हैव सीन कि नहीं हो पाता है, जो कि तुम्हारे साथ हो रहा है। डिस्ट्रैक्शंस 12th में आज के डेट पे तो उस समय से बहुत ज़्यादा हैं
जिस कारणवश तुम्हारा पूरा का पूरा दिमाग उस पर बैठ ही नहीं सकता, एंड आई एम टोटली अवेयर अबाउट इट। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा दिमाग उधर बैठ ही नहीं सकता, तो आई नो कि जब तुमको एक स्ट्राइक मिलता है ना, तो तुम करना शुरू कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को पूरे तरीके से लगना ज़रूरी है, 90% स्कोर करना ज़रूरी है, नॉट एट ऑल। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो आपको वजह पता है कि आपको क्यों करना है। कुछ लोगों को माँ बाप के डर से या फिर पेरेंट्स को प्रूफ करने के लिए करना होगा, कुछ लोगों का कोई ड्रीम कॉलेज होगा या कुछ ड्रीम कट ऑफ्स होगा जिनको उनको अचीव करना होगा, तो एटलीस्ट उसके लिए आप करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं तुम लोगों से कम से कम 6 साल सीनियर हूँ, ठीक है, और मैं तुम लोगों को इतना तो बोल ही सकता हूँ फॉर श्योर कि 6 साल आगे आके मेरे को आज भी पता है कि 12 के मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स चल रहे हैं और उसमें भाई सिंपल क्राइटेरिया आता है कि ओवरऑल आपका 70% एबव होना चाहिए, ठीक है। जिनका भी 70% एबव नहीं है वो बड़े बड़े कंपनी जैसे कि डेलॉयट हो गया, एक्सेंचर हो गया, जेनपैक्ट हो गया, इन कंपनीज में वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एलिजिबल होना है ना, आगे एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है ये कुछ करेगा नहीं, लेकिन आगे चल के ये बहुत कुछ करता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये मेरे को ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के समय भी ये स्कोर काम आया, मेरे को MBA एडमिशन में भी ये स्कोर काम आया, और MBA में जाने के बाद प्लेसमेंट में भी ये स्कोर काम आता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि करियर पाथ अगर आपका कुछ ऐसा दिखता है तो आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा ये यही बोलूँगा कि अगर आप PCM स्टूडेंट है तो आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ज़रूर देखिए, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को अपना ये 60 दिन बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एक टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा हर रात अगले दिन की सुबह के लिए। और तीसरी बात, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू नो कि तुमको करना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दूं, अब हम लोग से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो तुम। मेरे से तुम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो चीट शीट, क्विक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये मैं पूरी दिसंबर अपलोड करने वाला हूँ, मैं यही करूँगा, ठीक है। छोटे छोटे 3 से 4 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में 5 से 6 शॉर्ट्स डाले हैं जिसमें कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, और वो तुम तक पहुँच नहीं रही है क्योंकि यूट्यूब ने मेरी एल्गोरिदम की सिस्टर मदर कर दी है। उसका रीज़न यही है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था पिछले 6-7 महीने से बिकॉज ऑफ माई कॉलेज। तो मैं तुमको इतना ही कहूँगा कि अब तुम ही हो जो इसको वापस से उठा सकते हो, एंड आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो इसीलिए इतनी सी हेल्प तुमसे चाहिए होगी मेरी। बाकी मैं तुम्हारे एग्जाम तक, जब तक तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ जाते, मैं अभी साथ खड़ा ही रहूँगा और इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।